एरलांग शेन और तीसरी आग की कहानी। चीन की पौराणिक कथा देवों की नियुक्ति के भाग से। नमस्कार मित्रों, आज हम एक बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक है। ये कहानी है एरलांग शेन और उसकी तीसरी आग की, जो हमें सिखाती है कि असली ताकत धुंध और छल प्रपंच को समझने की क्षमता में निहित होती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है और इसमें हमारे लिए क्या सीख छुपी है। पृष्ठभूमि: एरलांग शेन कौन है? एरलांग शेन चाइनीज पौराणिक कथाओं के एक महान योद्धा और देवता है। वे स्वर्ग के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें उनकी तीसरी आंख के लिए खास पहचान मिली है। ये तीसरी आंख उन्हें केवल देखने की शक्ति ही नहीं, बल्कि झूठ और छल को भेद कर सच्चाई का पता लगाने की अद्भुत क्षमता भी देती है। इसके साथ ही उनका दिव्य कुत्ता, जो साथ चलता है, भी एक महत्वपूर्ण साथी है जो दुष्टों का पीछा करता है। एरलांग शेन की कहानी देवों की नियुक्ति, इन्वेस्टिचर ऑफ द गॉड्स नामक प्राचीन महाकाव्य में आती है, जो चीन की लोक कथाओं और धार्मिक विश्वासों का एक अनमोल हिस्सा है। ये महाकाव्य युद्ध, छल और दिव्य शक्ति की कहानियों से भरा हुआ है। कहानी की शुरुआत: छल की दुनिया में सच्चाई की तलाश। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे युग में जहां भटकाव, धोखा और मायाजाल फैला हुआ था। अनेक दुष्ट और छलिया अपनी चालाकियों से लोगों को भ्रमित कर रहे थे। ऐसे में एरलांग शेन अपनी तीसरी आंख की सहायता से उन सभी छलों को बेनकाब करने निकले। उनके साथ था उनका दिव्य कुत्ता, जो किसी भी दुष्ट आत्मा या राक्षस को पहचानने और पकड़ने में माहिर था। ये जोड़ी दुष्टों के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। लेकिन उनकी लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि शत्रु भी मायाजाल और भ्रम के जाल बिछाकर एरलांग शेन को फंसाने की कोशिश करते। संघर्ष, मायाजाल और छलकपट। एरलांग शेन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें अनेक प्रकार के भ्रम और जालों का सामना करना पड़ा। दुष्ट अपनी असली पहचान छुपाकर विभिन्न रूप धारण कर लेते ताकि वे एरलांग शेन को धोखा दे सकें। वे तेजस्वी और आकर्षक रूप में प्रकट होकर उसे भ्रमित करने की कोशिश करते। यहां पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है एरलांग शेन की तीसरी आंख। ये आंख सिर्फ देखने का साधन नहीं थी, बल्कि वो एक दिव्य दृष्टि थी जो दिखावे के पर्दे को फाड़कर असली रूप दिखा देती थी। जब शत्रु अपने मायाजाल बिखेर रहे थे, तब भी एरलांग शेन की तीसरी आंख ने उन्हें पहचान कर उनके असली रूप को उजागर कर दिया। उनकी ये अद्भुत दृष्टि ही थी जिसने सारे भ्रमों को तोड़ दिया और उन्हें विजयी बनाया। यही वजह है कि कहते हैं, देखना और समझना ही सबसे बड़ी शक्ति है। नैतिक शिक्षा: स्पष्ट दृष्टि ही सबसे तेज हथियार है। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में भी कई बार हम भ्रम और धोखे के जाल में फंस जाते हैं, चाहे वो किसी संबंध में हो, या फिर कामकाज में, या फिर समाज के दबाव में। असली सच्चाई को पहचानना बहुत जरूरी होता है। एरलांग शेन की तीसरी आंख हमें यही सिखाती है कि केवल सतही रूप में फंसकर निर्णय न लें, बल्कि गहराई से समझने और देखने का प्रयास करें। ये स्पष्ट दृष्टि ही हमारे लिए सबसे तेज और सबसे कारगर हथियार है, जो हमें गलत फहमियों से बचा सकती है। आज के समय में भी, जब सूचना का जमाना है और हर तरफ झूठ और सच का मिश्रण है, तो हमें एरलांग शेन की तरह अपनी तीसरी आंख यानी विवेक और समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। व्यावहारिक सीख और उपयोग: सावधानी से परखें। किसी भी बात को सुनने या देखने के बाद तुरंत निर्णय न लें। उसके पीछे छिपे कारणों को समझने की कोशिश करें। दूसरों की मंशा समझें। सभी लोग वैसा नहीं होते जैसा दिखते हैं। किसी के इरादों को समझना बहुत जरूरी है। स्वयं पर भरोसा रखें। अपनी बुद्धि और अनुभव का प्रयोग करें ताकि कोई भ्रम आपको प्रभावित न कर सके। धैर्य और संयम रखें। भ्रम की स्थिति में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। समापन: तो मित्रों, एरलांग शेन और उसकी तीसरी आंख की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई को देखने
और समझने का दृष्टिकोण ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपनी तीसरी आंख खोलकर जीवन की वास्तविकताओं को पहचानते हैं, तभी हम भ्रम और छल के जाल से बच सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। आशा है ये कहानी आपको प्रेरणा देगी कि आप भी अपने जीवन में स्पष्ट दृष्टि विकसित करें और कभी भी सही रूप से धोखे में न रहें। अगली बार हम फिर मिलेंगे चीन की किसी और अनमोल पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये कथा चीन की प्राचीन देवताओं और उनके संघर्षों की एक झलक है, जो हमें जीवन के गहरे सत्य और नैतिक मूल्यों की याद दिलाती है।